हाय बच्चा, तो कैसे हो आप सब? सो बच्चा, आई रियली एक्सपेक्ट कि आपने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मेरे साथ पढ़ लिए। ऑल्सो आपने बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस भी देख लिया होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ये वीडियो का एम सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको इसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन से चैप्टर के? एप्लीकेशन चैप्टर के। बिकॉज आपका इसमें आप देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, वही सेम कंसेप्ट चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। और इसमें एप्लीकेशंस में बहुत सारा पोर्शन लर्निंग पोर्शन है और डायरेक्ट उसके आंसर्स है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा एक और वीडियो होगी आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजर्शन एंड रीजन की, वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ ली, आपने सारे प्रीवियस ईयर कर ले। सो बच्चा, इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। यही सारी मैक्सिमम चीजें आप कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे बच्चा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, हमने पढ़ा था कि दो ही मेजर चीजें हैं, जिसमें एक आपने पढ़ा था एग्रीकल्चर और एक आपने पढ़ा था आपका मेडिसिन। तो सबसे पहले जिस टॉपिक के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अब आप देखेंगे और आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर ईयर इससे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है कोरोना 2020 कोविड के बाद से इन चैप्टर्स का तो बूम ही आया है। स्टार्टिंग करते 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 अब 10 से 12 क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं, दोनों चैप्टर्स मिला के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आना चाहिए कि ये क्यों है। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, transfer RNA and ribosomal RNA do not interact with the mRNA। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, बट ये आपको कंसेप्चुअल पता है, ये आपका मॉलिक्यूलर बेसिस का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पता है ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट, नहीं इंटरैक्ट करते हैं। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? बिल्कुल गलत हो गई। Statement 2, RNA interference take place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense। ये लाइन बिल्कुल ठीक है एनसीईआरटी की, और आप देखेंगे यही लाइन बार 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 रिपीट हुई है। और आपने, जब हमने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ी है, तब भी हमने इस आरएनए इंटरफेरेंस को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, सो ये आपका बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑल्सो गलत। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNAi। तो देखो 2025 में दोनों ही क्वेश्चन RNAi के ऊपर है। RNAi इज व्हाट? RNA इंटरफेरेंस। So this is what? RNA interference. इनहिबिटरी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए नहीं, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से आरएनए इंटरफेरेंस होता है, जिसमें आपको, हाँ हमने पढ़ा था ये टोबैको प्लांट के अंदर हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया है। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि following are the steps involved in the action of the toxins in the bt toxin, right? So अब इसके steps आपको देखने हैं। A स्टेटमेंट कह रही है the inactive toxin converted into active form due to alkaline pH of the gut of insect। ठीक है, फिर Bacillus thuringiensis produce crystals with toxic insecticidal proteins। The alkaline pH solubilizes the crystal. The activated toxin binds to surface of midgut cells, create pores and causes death of the insect. The toxin protein exists as an inactive toxin in the bacteria। तो इनएक्टिव टॉक्सिन होता है वो एल्किलाइन मीडियम में सॉल्युबलाइज होता है, फिर एल्किलाइन मीडियम की वजह से वो जो टॉक्सिन है वो मिडगट में पोर कर देता है, और जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले सीक्वेंस में हम अरेंज करेंगे कि Bacillus thuringiensis produce crystal with the toxic insecticidal protein, so पहला B हो जाएगा। फिर the toxin proteins exist as an inactive toxin protoxin in the bacteria।
तो ये E हो जाएगा. Then you have the alkaline pH solubilize the crystal. C. Then the inactive toxin converted into active form due to alkaline pH of the gut. तो ये A हो जाएगा. And the last the activated toxin. और ये activated toxin का काम क्या होता है बच्चा? pour कर देना midgut में. Bind to the surface of the midgut cells, create pore and causes death of the insect. So ये D हो जाएगा. So B E C A D आपका correct answer हो जाएगा option D. ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. अगेन देखो 2024 में आया, 25 में दोबारा यही सेम रिपीट क्वेश्चन था, राइट? तो ये बिल्कुल ठीक है. स्टेटमेंट 2, RNAi involves the silencing of a specific mRNA due to complementary single-stranded RNA molecule that binds and prevents translation of mRNA. और जल्दीबाजी में आप इसको करेक्ट मार्क कर दोगे, बट आइडियली ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ना कि सिंगल स्टैंडर्ड. और आप देखेंगे ये 2024 में आया. सेम क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला. तो ये देखो सेम क्वेश्चन है, अगले ही साल रिपीट. सो आप देख रहे हैं कि पीवाईक्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एज इट इज रिपीट है. और यही क्वेश्चन अभी आपने देखा था, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट में पूछे भी जाते हैं. आपके सामने मैंने दो एग्जांपल्स दे दिए. तो ये तो ठीक स्टेटमेंट है, और दूसरी ये क्या है? बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगला क्वेश्चन कह रहा है द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल. तो सेल की कैपेसिटी जिससे वो न्यू प्लांट बना सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी. डिफरेंशिएशन नहीं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं, माइक्रोप्रोपगेशन नहीं, टोटीपोटेंसी. ये एनसीईआरटी की लाइन है. ऑल्सो ये टॉपिक मैंने आपको जब एनसीईआरटी एम्पलीफाई पढ़ा है तो मैंने स्पेसिफाई किया है कि ये टॉपिक पहले स्ट्रैटेजीज में था, प्लांट में था. अब स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर डिलीट हो चुका है, वो प्लांट टिश्यू कल्चर बायोटेक में आ चुका है. सो जो भी बच्चा पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ता है प्लीज इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा. इसको आप न्यू एनसीईआरटी से पढ़ेंगे. प्लांट टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, वायरस फ्री प्लांट, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये सब आपने पढ़ना है जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी में ऐड हुआ है. लास्ट ईयर ऐड हो चुका था, बट फॉर दोज जो प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्होंने पुरानी एनसीईआरटी है, प्लीज मेक श्योर ये टॉपिक आप ध्यान से पढ़े. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगला क्वेश्चन कह रहा है बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड आर कोडेड बाय जीन CRY1AC. बिल्कुल ठीक बात है, ये आपका बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बी thuringiensis. However, after ingestion by insect, the inactive protoxin get converted into active form due to acidic pH. ये क्वेश्चन भी आपको रिपीटेड फॉर्म में दिखेगा. अभी देखो 2024 और वो रीनीट का क्वेश्चन, उसमें ये सेम क्वेश्चन था, बस फर्क क्या था? अगर आपका क्या है, ये एसिडिक पीएच नहीं, इट शुड बी एल्केलाइन पीएच. तो ये बिकॉज ऑफ दिस ये गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 तो ठीक है, बट स्टेटमेंट 2 आपकी बिल्कुल ही गलत हो जाएगी. सो दिस इज व्हाट दिस इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. तो ये हो गया आपका एल्केलाइन पीएच पे क्वेश्चन गलत हो, स्टेटमेंट गलत हो गया. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया. नाउ द क्वेश्चन 7, which of the following are fused in somatic hybridization involving two varieties of the plants. तो अच्छा, ये अगेन आपका टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा. जब हम फ्यूजन करा रहे हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो हम उसका फ्यूजन कराते हैं, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराते हैं. और ये हो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रोटोप्लास्ट. में क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट होता क्या है बच्चा? दैट इज सेल माइनस सेल वॉल. ठीक है, सो ये हो जाएगा और हम इसका फ्यूजन कराएंगे. और इस फ्यूजन से बच्चा क्या होने वाला है, और हम इसका फ्यूजन किसकी वजह से करा पाएंगे? आपका PEG की वजह से, दैट इज पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल की वजह से आप फ्यूज कराएंगे और दोनों के न्यूक्लियस को
कंबाइन करा देंगे और इसी को ही हम क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बीटी कॉटन वैरायटी दैट वर्क्स डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिक जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंट टू। तो ये किसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट के लिए। तो इंसेक्ट पेस्ट, फंगल डिसीजेस, प्लांट निमेटोड, इंसेक्ट प्रेडेटर। सो इनमें से क्या सही हो जाएगा, सिर्फ ये फंगल नहीं होगा, प्लांट निमेटोड नहीं होगा, इंसेक्ट प्रेडेटर नहीं। स्पेसिफिक आपके ऑर्डर्स होते हैं, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, डिप्टेरन, ये सब आपको स्पेसिफिक याद रखने हैं। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इन द बॉलवर्म। अगेन द सेम क्वेश्चन, गट का जो पीएच है वो कैसा होना चाहिए, एल्केलाइन पीएच होना चाहिए, एसिडिक पीएच नहीं, बॉडी टेम्परेचर नहीं, मॉइस्ट सरफेस नहीं, एल्केलाइन पीएच ऑफ द गट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। इसके बारे में डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट मैंने आपको पढ़ाया है। गोल्डन राइस कैसा होता है, विटामिन ए एनरिच्ड होता है, इसमें भर भर के विटामिन ए होता है। इट हैज अ येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ जीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव वैरायटी, गलत हो जाएगा। विटामिन ए एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम डैफोडिल, बिल्कुल ठीक बात है। It is pest resistant with the gene from Bacillus thuringiensis, नहीं। It is drought tolerant developed using agrobacterium vector, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कैसा होता है बच्चा, it is the विटामिन ए enriched आपका, और कहाँ से आया है, जीन फ्रॉम द डेफोडिल। विटामिन ए enriched आपका होता है ये राइस, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, गोल्डन राइस कहते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, रिपीट मोड पे आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं। इन आरएनए द जीन्स आर साइलेंट यूजिंग सिंपल डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं, इट इज ऑलवेज दैट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय द, दैट इज मेलोडिगाइना इनकॉग्निटा। तो ये किसका कौन करता है, आपके रूट्स को अफेक्ट करता है, स्टेम नहीं, फ्लावर नहीं, लीफ नहीं। सो रूट्स को अफेक्ट करता है और रूट नॉट डिसीज कराता है। और ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं। सो इट इज व्हाट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगेन सेम क्वेश्चन, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ओमेगा 3 नहीं, विटामिन बी नहीं, विटामिन ए हाँ, विटामिन सी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, विटामिन ए एनरिच्ड राइस, इसको हम गोल्डन राइस बोलते हैं। ठीक है बच्चा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं और ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन और हर बार रिपीट हुआ, आप देख ही रहे आपके सामने रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी इसमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, राइट। In Bt cotton, the Bt toxin present in the plant tissue as protoxin is converted into active toxin due to action of gut microorganism, नहीं, presence of conversion factor नहीं, alkaline pH of the insect gut, जल्दीबाजी में बस acidic pH मत मार्क कर देना, वही वो चाहते हैं कि आप गलती करो, बट आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे है ना। तो इसीलिए आप इसका आंसर alkaline मार्क करेंगे, right? Another question, the crop engineered for glyphosate are resistant or tolerant to what? They are resistant to the herbicide. Insects नहीं होगा, fungi नहीं होगा, bacteria नहीं होगा, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, herbicides। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन, which of the following BT crop is being grown in India by the farmer? तो BT crop में हमने जो ग्रो कराया था, that is BT cotton group। ठीक है, सो ब्रिंजल नहीं, सोयाबीन नहीं, मेज नहीं, बीटी कॉटन, इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, फिर आ गया हमारा प्यारा सा क्वेश्चन, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड आरएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं,
साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, बिल्कुल ही ठीक बात है. इंटरफेरेंस ऑफ आरएनए इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, नो सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए, बिल्कुल भी नहीं. ये क्या होता है, इसी का आरएनए इंटरफेरेंस का दूसरा नाम भी क्या होता है बच्चा, जीन साइलेंसिंग. हमने जीन को ही साइलेंस कर दिया होता है बाय द डबल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लिखा हुआ है. सो साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए, स्पेसिफिक एमआरएनए नीमेटोड का जीन हम साइलेंस करते हैं, और आरएनए का ही दूसरा नाम क्या होता है आपका, जीन साइलेंसिंग, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर आरएनए इंटरफेरेंस. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ द ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद द विटामिन ए. सेम अगेन सेम क्वेश्चन आप देख रहे हैं, गोल्डन राइस, विटामिन ए एनरिच्ड राइस होता है, और उसको फ्लेवर सेवर टमाटो नहीं, कैनोला नहीं, गोल्डन राइस यस, बीटी ब्रिंजल नहीं. तो गोल्डन राइस एक न्यूट्रिशनली एनरिच्ड फूड है जिसके अंदर हम आपका विटामिन ए जो है, विटामिन ए एनरिच्ड है, और विटामिन ए की कमी की वजह से ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस बेसिकली. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्डन राइस जो है बनाए गए थे. ठीक है, ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन, tobacco plants resistant to nematode have been developed by the introduction of a DNA that produces in the host cell. ये क्या बनाएगा, that produces both antisense and the sense RNA. पर्टिकुलर हार्मोन नहीं, एंटीफीडेंट नहीं, या टॉक्सिन प्रोटीन नहीं. तो इसका आंसर बोथ सेंस एंड द एंटीसेंस आरएनए. एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगला क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट रेजिस्टेंट. तो आरएनए इंटरफेरेंस हमने किसके रेजिस्टेंट के लिए किया था, ये कौन सा नीमेटोड था, मेलोडीगाइनो इनकॉग्निटा. ठीक है, तो नेमाटोड्स यस, वायरसेस नहीं, फंजाई नहीं, इंसेक्ट नहीं. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया था, ना कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया था. नीमेटोड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नीमेटोड्स. अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैसिलस thuringiensis फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल्स which contain insecticidal protein. this protein इसका काम क्या है, अगेन वही सेम चीज, एक्टिवेट होगा और क्या कराएगा, पोर करा देगा मिडगट में. ठीक है, bind with epithelial cell of the midgut and ultimately killing it. बिल्कुल सही बात है. is coded by several gene including gene cry, is activated by acid pH of the foregut, गलत हो जाएगा. does not kill the carrier bacterium which is resistant to the toxin. So इसका आंसर क्या हो जाएगा, binds with the epithelial cells of the midgut of the insect, pest ultimately killing it. ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, साइलेंसिंग ऑफ अ एमआरएनए हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट. अगेन सेम क्वेश्चन, ये किसके रेजिस्टेंट होता है, नीमेटोड के रेजिस्टेंट होता है. बॉलवर्म नहीं, नीमेटोड्स हाँ, व्हाइट रस्ट नहीं, बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं. सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नीमेटोड्स. आप देख रहे हैं मैं कुछ भी नहीं करा रही हूँ एक्स्ट्रा, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन है और एज इट इज लाइन पे क्वेश्चन है, और यही सेम. अभी तक आप कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए, 22 क्वेश्चन पे पहुंच गए. 22 में से 15 क्वेश्चन आरएनए पे, 7 क्वेश्चन आपके बीटी कॉटन, सेम क्वेश्चन. बहुत एक दो क्वेश्चन आपने गोल्डन राइस के देख लिए, सेम टू सेम क्वेश्चंस जो है आपने देखे हैं, वही सेम क्वेश्चन, वही सेम लाइन, बस थोड़ा ऊपर नीचे करके पूछ लिया. सो बच्चा वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी. देखो प्रोसेसेस में आपको कंसेप्ट लगाना है, इसके अंदर कोई ऐसा कंसेप्चुअल चीज नहीं, सिर्फ आपको समझना है, लाइन टू लाइन है, और आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए. जो लाइन एनसीईआरटी के वही लाइन उठ करके आ जाएगी. ठीक है, ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस. तो ये कैसे बनता है, बीटी ब्रिंजल राइट, एनहांसिंग शेल्फ लाइफ, एनहांसिंग मिनरल कंटेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंस. सो बीटी बनाया है, दैट इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ये बनाया है, बीटी ब्रिंजल बनाया था. ठीक है, सो वो कैसा था, इंसेक्ट रेजिस्टेंट था. ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बीटी कॉटन आर long fiber and resistance to aphids नहीं, medium yield long fiber resistance to beetle plant गलत, high yield and production of toxic protein crystal which kill the dipteran pest, and high yield and resistance to the bollworm. तो ये आंसर हो जाएगा
टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल्स नहीं कर रहे हैं, दैट इज आपका ये क्या कर रहे हैं, दिस दे आर गिविंग यू द हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू द बोलवर्म। तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू द। क्वेश्चन देखेंगे, एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस, इसमें क्या होगा, डज नॉट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड द ग्रोथ हार्मोन, गिव्स हाई yield and rich in vitamin A, is completely resistant to insect pest and disease of the paddy and gives high yield but no characteristic aroma। तो देखो इसके अंदर हमने क्या बनाया है बच्चा, ट्रांसजेनिक बासमती राइस। तो बच्चा ये क्या होगा आपका, जो ये विटामिन ए एनरिच वाला है, ये तो गोल्डन राइस है, ये तो हमने बनाया नहीं ट्रांसजेनिक, राइट। तो ये तो गोल्डन राइस की बात कर रहे हैं, तो हम ट्रांसजेनिक बनाए हैं, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने इसको कंप्लीटली रेजिस्टेंस टू ऑल इंसेक्ट पेस्ट एंड द डिसीजेस ऑफ पैडी। तो हमने अपने फायदे के लिए बनाया, तो हम अपने बेनिफिट के लिए करेंगे कि वो रेजिस्टेंट हो जाए सारे इंसेक्ट पेस्ट से, और ऑल्सो क्या हो जाए, पैडी से डिसीज फ्री हो जाए, ठीक है, सारी डिसीजेस ऑफ पैडी से रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे 26, व्हाट इज ट्रू अबाउट द बीटी टॉक्सिन, बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एन एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस, गलत हो जाएगा। एक्टिवेटेड टॉक्सिन एंटर्स द ओवरी ऑफ द पेस्ट टू स्टेरिलाइज एंड thus prevents its multiplication, ये भी गलत हो जाएगा। द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन्स, ये भी गलत। द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कन्वर्टेड इन द इंसेक्ट गट एंड बिकॉज ऑफ द alkaline pH of the gut, it is what, alkaline pH of gut, option 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द वंस generated by introducing foreign DNA into a cell and regenerating a plant from that particular cell, right। तो ये हो गया आपका ऑप्शन 1। अब देखो ट्रांसजेनिक है, हमने अब ट्रांसजेनिक बनाया है जिसके अंदर हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया है। सो इन जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम, तो यही हमारा ट्रांसजेनिक का कंसेप्ट है, तो ये हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शंस देखते हैं। प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन आर्टिफिशियल मीडियम, ये ट्रांसजेनिक नहीं होगा, ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इसको बोलते हैं। ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन द फील्ड, ये भी नहीं होगा। प्रोड्यूस बाय द सोमैटिक एम्ब्रियो इन द आर्टिफिशियल मीडियम, ये भी नहीं होगा। तो इट इज जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए, हमने इसमें फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis इज वाइडली यूज्ड इन कंटेम्परेरी बायोलॉजी एज, तो फॉर श्योर इट इज इंसेक्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, एजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, नो, सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम, नो, इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, नो। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है इंसेक्टिसाइड। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, What is an antisense टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर क्या होगा, एंटीसेंस मतलब आपका यही आरएनए इंटरफेरेंस की ही बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या किया है, दो आरएनए के स्ट्रैंड्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री कराया है। When a piece of RNA that is complementary in sequence and it is used to express the specific gene, यही है आरएनए इंटरफेरेंस और एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। जीन साइलेंसिंग, RNA polymerase producing DNA, गलत। A cell displaying a foreign antigen used for synthesis of antigen, गलत। प्रोडक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएंट्स इन द टिश्यू कल्चर, और ये तो आपके माइक्रो प्रोपगेशन होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अ पीस ऑफ आरएनए दैट इज complementarity in sequence is used to stop expression of a specific gene, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला चीज देखेंगे, दैट इज Cry1 एंडोटॉक्सिन obtained from the Bacillus thuringiensis are effective against nematode नहीं, मस्कीटो नहीं, फ्लाइज नहीं, बॉलवर्म्स, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, a transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness, again the same question, vitamin A enriched, that is golden rice, so that is BT सोयाबीन नहीं, golden rice हाँ, फ्लेवर सेवर टोमेटो नहीं, स्टारलिंक मेज नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस चिकन क्रॉप इज टू,
तो हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना दिया कि अब हम अगर हर्बिसाइड डाल भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट बच्चा हमारे मेन प्लांट के साथ आपको पता है कि आपके क्रॉप प्लांट जो आपके वीड्स होते हैं वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, और हमारे को वो वीड्स नहीं चाहिए, हमारा सारा न्यूट्रिशन ले जाता है, ये सारी चीजें हमारा वीड्स ले जाते हैं। तो वी वांट कि वीड्स वीड्स एलिमिनेट हो जाए और हमारा प्लांट बच जाए। तो हमने क्या कर दिया, हर्बिसाइड डाला, प्लांट को, नॉर्मल प्लांट को हमने हेर्बिसाइड रेजिस्टेंट बना दिया, पर वीड हेर्बिसाइड रेजिस्टेंट नहीं है। जब हम हेर्बिसाइड डालेंगे तो हमारी वीड्स खत्म हो जाएंगे, जिससे हमारा मैनुअल लेबर खत्म हो जाएगा कि भाई अब हमारे को मैनुअली वीड्स नहीं तोड़ने पड़ेंगे। हम जब हर्बिसाइड डालेंगे तो मेन क्रॉप प्लांट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारे वीड्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। सो एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड नहीं, रिड्यूस हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड आर्टिकल्स नहीं, एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर, बिल्कुल ठीक बात है। एलिमिनेट्स वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड तो हम यूज कर रहे हैं जिससे वीड्स एलिमिनेट हो रहे हैं और आपको मैनुअली काम नहीं करना पड़ रहा है। तो इसका आंसर बच्चा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है गोल्डन राइस इज द प्रॉमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप व्हेन रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन इट विल हेल्प इट। ठीक है, तो अगेन गोल्डन राइस पे क्वेश्चन है, गोल्डन राइस प्रोड्यूसिंग अ पेट्रोल लाइक फ्यूल फ्रॉम राइस, एलिवेशन ऑफ द विटामिन ए डेफिशिएंसी, यही इसका आंसर होगा। पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं, हर्बिसाइड टॉलरेंस नहीं, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है बैसिलस thuringiensis strains have been used for designing novel बायो फर्टिलाइजर नहीं, बायो मेटलर्जिकल टेक्निक्स नहीं, बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस नहीं, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स, और ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमें मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ द फ्यूचर विच with the following improved trait: insect resistance, high lysine essential amino acid content, high protein content, high vitamin A content। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। सो इसका आंसर, अगला जो टॉपिक है दैट इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन के क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय एली लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन। सो हमने इसमें क्या यूज किया था, हमने यूज किया था इकोलाई। और इकोलाई क्या होता है बच्चा, इकोलाई एक बैक्टीरिया होता है। सो ईस्ट नहीं, वायरस नहीं, फेज नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू द डायबिटिक पेशेंट। और ओरली क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ओरल में क्या होने वाला है, जब इन्हें इंजेस्ट करेंगे तो ये पेप्टाइड है और ये डाइजेस्ट हो जाएगा गट में, इसीलिए हम इसको ओरली नहीं देते। इट विल बी डाइजेस्टेड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएशन, नो, its bioavailability will be increased, human body will elicit strong immune response। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन फॉर्म में दे रखा है और ये क्वेश्चन से क्वेश्चन आपसे बना करके पूछ लिया है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो इसके अंदर क्या होगा बच्चा, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन ए मैचेस विद द 3। ये आपका किससे मैच कर रहा है बच्चा, ए मैच कर रहा है 3 से। तो ए का हो जाएगा आपका एम्फाइसीमा A3। सो A3 एंड A3, बाकी दोनों को आप एलिमिनेट कर दीजिए। फिर क्राई 1AB, क्राई 1AC, इसमें आपको कंफ्यूजन भी रहता है, तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए क्राई 1AB है, दैट इज योर कॉर्न बोरर, सो B4। सो ये आपका कैंसिल हो गया। बट अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं पता 1AB 1AC, आप कंफ्यूज हो, तो फिर डी ऑप्शन देखो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये इसमें क्या होता है, ADA डेफिशिएंसी, दैट इज डी मैचेस विद द 2। सो ये तो मैच नहीं करा, सो ये इससे यहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड सी मैचेस विद द 1, दैट इज कॉटन बॉलवर्म। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो जिस भी क्वेश्चन में आप फंस जाओ, ट्राई करो एलिमिनेशन मेथड, कि आपसे नहीं हो रहा तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, तो क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है बच्चा, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन के केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल, बिल्कुल ही ठीक बात है, पर हमारे को इनकरेक्ट ढूंढना है।
पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी आर लिंक्ड विद a disulfide linkage G, भी बिल्कुल ठीक बात है। मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन ए बी एंड सी, बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। मैच्योर में सी नहीं होता है, ओनली बी एंड ए होता है। Insulin is synthesized as prohormone which contain an extra stretch of C peptide। तो ये सही बात है, प्रो इंसुलिन की बात करें, प्रो हार्मोन में होगा ना कि एक्टिव में होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन सी, मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, क्वेश्चन 40 मैच कॉलम है अगेन। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी क्या कराती है? अलाउ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट। ए मैचेस विद द 4, कोई एलिमिनेट आप नहीं कर सकते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस दैट इज योर आपका क्या हो जाएगा? सेल्यूलर डिफेंस। बी मैचेस विद द 3, सो ये दोनों हो जाएंगे। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं इजीली। फिर है आपका एलाइजा, एलाइजा डायग्नोस कर रहा है सी मैचेस विद द 2, सी मैचेस विद द 2 कंफर्म। उसके बाद है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है which one of the following techniques does not serve the purpose of early diagnostic of a disease for its early treatment। so अब आपका does not serve मतलब वो कह रहा है कि आप ये बताओ कि कौन सा early डायग्नोस्टिक टेक्निक नहीं है, यानी कि लेट डायग्नोस्टिक टेक्निक कौन कराता है? आपका सीरम और आपका यूरिन एनालिसिस। देखते हैं, एलाइजा अर्ली डिटेक्शन है, आरडीटी टेक्नोलॉजी अर्ली है, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस लेटर स्टेज में होता है। ठीक है, नॉट द अर्ली। तो ऑप्शन सी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आपका ऑप्शन सी सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, पीसीआर, रिकॉम्बिनेंट एलाइजा, ये क्या होंगे बच्चा आपका? दे आर द अर्ली डिटेक्शन टेक्निक। और सिर्फ जो लेटर स्टेज में होता है दैट इज आपका और ये ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, जो चलता आ रहा है, आज भी होता है, बट अर्ली एकदम अर्लीस्ट रिजल्ट के लिए ये यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 42 इन जीन थेरेपी ऑफ एडेनोसाइन जी अमाइनेज deficiency the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because genetically engineered lymphocytes are not immortal cells। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए तो बार बार लेना पड़ता है और इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर लिया होता तो परमानेंट क्योर होता। तो ये क्या हो जाएगा? सही। आगे देख लेते हैं, रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीस लिम्फोसाइट्स। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक में होता तो परमानेंट होता, बार बार नहीं करना पड़ता, तो ये तो नहीं होगा। लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन इन द कल्चर आउटसाइड द बॉडी, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट द इमॉर्टल सेल्स, दैट्स व्हाई बार बार इन्फ्यूज करना पड़ता है। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो, व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में नहीं कह रहा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात कर रहा है। सो ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए देखेंगे, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। ठीक बात है इंसुलिन के लिए, बट जेनेटिकली इंजीनियर्ड के लिए ये ठीक बात नहीं है। A peptide and B peptide chain of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bond between them। बिल्कुल ठीक बात है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के ही बारे में बोला गया है। सो करेक्ट। उसके बाद इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड द पिग्स। सो ये सही बात है, बट नॉट फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। फिर कह रहा है प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर एंड द फंक्शनल, ये भी गलत बात है। ये गलत बात आपके जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। सम पेशेंट डेवलप एलर्जी टू द फॉरेन इंसुलिन, नहीं, हम जब नॉन ह्यूमन सोर्स ले रहे थे तब वो एलर्जी डेवलप करी थी, बट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हमारी ही जीन से बनी हुई है, तो फिर हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं करती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड के लिए ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा? बी ओनली, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing the radioactive probe to hybridize its complementary DNA in the clone of cells
followed by its detection using auto radiography because अब हम इसमें क्या यूज करेंगे बच्चा, प्रोब यूज करने वाले हैं और जो भी म्यूटेटेड जीन होगा वो फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं आएगा, राइट। म्यूटेटेड जीन डज नॉट appear on photography as the probe has complementarity with it. कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता इसीलिए म्यूटेटेड जीन फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं आता। म्यूटेटेड जीन पार्शली अपीयर्स, बिल्कुल नहीं। म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर, नो। Mutated gene does not appear on a photographic film as the probe has no complementarity. probe उसके साथ complementary नहीं होगा इसीलिए तो वो फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं आने वाला। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन कह रहा है when gene targeting involves gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat the disease। और जीन की बात कर रहे हैं और ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, जीन थेरेपी हो जाएगा। डोंट गेट कंफ्यूज, जीन एम्प्लीफिकेशन से पीसीआर, पीसीआर इज द मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक नहीं, वो क्या कह रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए ट्रीट करना है और जीन, तो फिर क्या हो जाएगा, जीन थेरेपी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है for effective treatment of a disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic technique is very useful for the early detection? So इसमें हम देखते हैं आपका ELISA, PCR, ये सब क्या है, early detection में बहुत helpful होते हैं। hybridization technique नहीं, Western blotting नहीं, Southern blotting नहीं, ELISA technique जो होता है early detection के लिए बहुत useful होता है। So D option इसका correct answer हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, अगला क्वेश्चन कह रहा है with regard to insulin choose the correct option। तो सबसे पहला है सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, बिल्कुल ठीक बात है। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, नो, आरडीटी से सी पेप्टाइड नहीं होता है। उसके बाद द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, बिल्कुल ठीक बात है। ए पेप्टाइड एंड बी आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, बिल्कुल ही ठीक बात है। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चा इसका, दैट इज योर ए करेक्ट। आपसे क्या पूछा गया है, करेक्ट आंसर। सो ए बी एंड डी, ए सी एंड डी, सो बी नहीं होगा, ए सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बी ही गलत है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एडिनोसिन जीएमाइनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू, तो इससे क्या होता है, एडिसन्स डिसीज नहीं, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम हाँ, पार्किंसन डिसीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं। सो आपकी एडीए डेफिशिएंसी से एक डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं स्किड, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। So this is dysfunction of the immune system, इसका आंसर हो जाएगा, that is option B, right, immune deficiency हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है match the following columns and select the correct option, right, so BT cotton, Bacillus thuringiensis, option A का 4 इसी से ही आंसर हो जाएगा। बट और देख लेते हैं, एडिनोसिन डीएमाइनेज दैट इज जीन थेरेपी B1, RNAi सेलुलर डिफेंस होगा आपका C2. So this is deaminase deficiency. This is comes here. Adenosine deaminase deficiency. PCR की बात करेंगे तो डिटेक्शन ऑफ द HIV DS3. So that is option A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक से ही आपका आंसर पूरा आ गया था, आगे करने की ऐसे क्वेश्चंस में नीड ही नहीं होती है। That is very very easy question. ठीक है, which of the following statement is not correct? And in man insulin is synthesized as प्रो इंसुलिन। तो इंसुलिन कैसे सिंथेसाइज होता है, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। द प्रो इंसुलिन हैज एक्स्ट्रा पेप्टाइड, सी पेप्टाइड। फंक्शनल इंसुलिन ए एंड बी चेन्स लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो बच्चा ये तो नहीं होता, डाइसल्फाइड लिंकेज से होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन ई कोलाई, बिल्कुल ही ठीक बात है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ते हैं, बाकी सारी चीजें ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with the adenosine deaminase deficiency? इसको दिया था जीन थेरेपी और इससे जो डिसऑर्डर उसको होता है उसे कहते हैं स्किड। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंट डिसऑर्डर होता है। कीमोथेरेपी नहीं होगा, इम्यूनोथेरेपी नहीं होगा, रेडिएशन थेरेपी भी नहीं होगा।
Question 52. Same question. The two polypeptide of human insulin are linked together by disulfide link. आप देख रहे हो एक चीज है उसी पे ही रिवॉल्व हो रहे हैं सारे क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन और सिंपल उसका आंसर. कोवलेंट बॉन्ड नहीं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स नो. सो इंसुलिन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी योर इंसुलिन, और उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, ह्यूमुलिन कहते हैं. ठीक है, ह्यूमुलिन. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ना तो एस्ट्रोजन बनाया, ना तो प्रोजेस्टेरोन बनाया, ना तो थायरॉक्सिन बनाया, हमने क्या बनाया है आपका इंसुलिन बनाया है. ठीक है. 54 question. Which of the following vectors is used to replace the defective gene in the gene therapy? ठीक है, इसके अंदर हमने क्या यूज किया है आपका डिफेक्टिव जीन को ट्रीट करने के लिए, एडिनोवायरस, कॉस्मिड, आरआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड. अब ये जो जीन थेरेपी ट्रीट किया गया है ये कहाँ पे ट्रीट किया गया है, ह्यूमंस में, एनिमल में, और एनिमल में या तो हम रेट्रोवायरस यूज करेंगे या फिर एडिनोवायरस यूज करेंगे. टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, कॉस्मिड ये यूज नहीं किया जाएगा. तो आंसर हो जाएगा बच्चा एडिनोवायरस इसका. ठीक है. क्वेश्चन 55. फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज मेलाइटस नो, चिकन पॉक्स नो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस नो, एडिनोसाइन जीआमाइनेज डेफिशिएंसी. एनसीईआरटी की लाइन है, एग्जैक्ट लाइन, और देख रहे हो आप रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, रिपीट. राइट. अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है which one of the following is now being commercially produced by biotechnological procedure. So ये क्या है, निकोटीन नो, मॉर्फिन नो, क्विनाइन नो, इंसुलिन. ठीक है, इंसुलिन को ही हम कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं बाय आरडीटी टेक्नोलॉजी. अगला क्वेश्चन, द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसिन जीआमाइन डेफिशिएंसी में बी क्योर्ड परमानेंटली. जब परमानेंट बात आएगी तब आप एम्ब्रियो की बात करेंगे. राइट. एडमिनिस्ट्रेट इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स into producing ADA into cells at early embryonic stage. बिल्कुल ठीक बात है, एम्ब्रियोनिक होना जरूरी है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, तभी उसका परमानेंट क्योर, अदरवाइज उसका परमानेंट क्योर नहीं होता. एंजाइम रिप्लेसमेंट इसका परमानेंट क्योर नहीं है, क्योर है बट इट इज नॉट द परमानेंट क्योर. पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट हैविंग फंक्शनल एडीए सीडीएनए, ये भी क्योर है बट परमानेंट क्योर नहीं है. परमानेंट सिर्फ वही है जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आप करते हैं. ठीक है. सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चा. अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगला क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ whom, ऑफ योर ई कोलाई बैक्टीरिया. राइजोबियम नहीं, सैक्रोमाइसिस नहीं, एस्चेरिचिया कोलाई हाँ, माइकोबैक्टीरियम नहीं. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. सी देखो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही इसके आंसर आ रहे हैं, और ऐसे ही बायोटेक एप्लीकेशन के क्वेश्चन होते हैं. विद इन अ सेकेंड आप इसके आंसर्स दे सकते हो. 1 मिनट 1 क्वेश्चन तो आपको लगाना ही नहीं. प्रोसेसेस में आपको टाइम लगता है बट एप्लीकेशन पढ़ते ही इसका आंसर आता है. विद इन 10-12 सेकेंड्स में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन 59 says ELISA is used to detect viruses where the key reagent is, so इसमें alkaline phosphatase, catalase, DNA probe, RNA. so alkaline phosphatase यूज होता है ELISA में. इसकी वजह से जो है इस ELISA में जो होता है क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शन होता है. ठीक है. और एंजाइम है और इसीलिए एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. उसका की रिएजेंट क्या है बच्चा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज है. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टुडे इज द प्रोडक्शन ऑफ. ठीक है. अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं बच्चा, तो इसके अंदर जो हमने सबसे ज्यादा अभी तक चीजें इस एनिमल्स को यूज किया है और हमने किसका प्रोडक्शन किया है बच्चा, वैक्सीन का किया है. सो मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी इज द प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन. और आपने देखा हम कितनी वैक्सीन बना करके बहुत सारी आपकी डेडली डिसीज को इरेडिकेट भी कर चुके हैं. ठीक है बच्चा. अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है द टर्म ह्यूमिलिन. हम स्टार्टिंग से बार बार ह्यूमिलिन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन भी आ चुका है. हाइड्रोलिटिक एंजाइम नहीं, पावरफुल एंटीबायोटिक नहीं, ह्यूमन इंसुलिन इसको बोलते हैं, आइसो एंजाइम नहीं. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा.
ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन जो है अब है ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्वेश्चन देखेंगे और मोस्टली इसमें मैच कॉलम आपको दिख जाएगा। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, और ये किसके अंदर करेंगे बच्चा, हम ई कोलाई के अंदर। ए मैचेस विद द 2, इसी से ही आंसर आ गया। फिर भी देख लेते हैं। जीएम कॉटन जो है दैट इज बैसिलस thuringiensis, एडीए डेफिशिएंसी आपका जीन थेरेपी, एंड एलाइजा इज अ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो बी मैचेस विद द आपका बी, ए मैचेस विद 2, सॉरी दिस सी। ऐसे ही गलती होती है, मैंने भी ऐसे ही मार्क कर दिया, अच्छा हुआ हमने आगे देख लिया। सो ए मैचेस विद द 2, बी मैचेस विद द 4, सी मैचेस विद 1 एंड डी मैचेस विद द 3। यहाँ हमने सही किया और फिर हम रिग्रेट करते हैं कि हमसे गलती हो गई। सो इसीलिए कभी भी शॉर्टकट आपको नहीं मारना। एक के बाद आप देखेंगे, मैंने 2 देखा ही नहीं और इसमें क्या कर दी थी, गलत। ऐसी ही गलती आप भी करते हैं, ह्यूमन है, एरर तो होते ही है, राइट। सो ये आपने देखा, फिर आपने देखा बी 1 से तो मैच कर ही नहीं रहा, तो ये गलत। तब जाकर आप इसको एलिमिनेट करना, बट ऐसे जल्दी में मत करना जैसे जस्ट गलती मैंने अभी करी है, ठीक है। सो डोंट डू दिस। आप पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहले पूरा चेक कर लो A2, जल्दी में गलती नहीं करना। अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है बच्चा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो ट्रांसपोजोन्स हम आरएनए इंटरफेरेंस में यूज करते हैं, और आरएनए इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं, जीन साइलेंसिंग कहते हैं। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन सीक्वेंसिंग नहीं, पीसीआर नहीं, जीन साइलेंसिंग यस, ऑटो रेडियोग्राफी नहीं, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। एनसीईआरटी की लाइन है, मैक्सिमम नंबर 95% क्या है, ट्रांसजेनिक माइस है। तो फिश नहीं, माइस यस, काउ नो, पिग नो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी माइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड डी अबाउट द सर्टेन मिस्टेक इन 2 ऑफ देम। 2 में मिस्टेक है, बाकी 2 जो है आपके बिल्कुल ठीक है, ठीक है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो, पहली गलती मिल गई बच्चे, काउ होता है, बफेलो तो है ही नहीं। सो ए तो हो आपकी मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, बी और सी को आप ऐसे कट कर सकते हैं। बाकी और देखेंगे क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ अ डीएनए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो अगर आपको याद होगा हमने कटिंग के लिए यूज किया था। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम आइसोलेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। सो इट इज फॉर द कटिंग, मॉलिक्यूलर सिजर्स की तरह यूज होता है। तो बी भी गलत हो गया। सो ए और बी, बाकी सी और डी भी एक बार चेक जरूर करेंगे, राइट। Downstream processing is one of the step of rDNA technology. सही बात है। Disarmed pathogen vectors are also used in the transfer of rDNA into the host. तो क्या हो जाएगा आपका डी भी सही है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए एंड बी, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है genetically engineered has been successfully used for producing transgenic mice for testing safety of polio vaccine before the use of in the humans। बिल्कुल ठीक बात है, हमने इसको यूज किया। बाकी और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन कार्डियक डिसीज, नहीं। वैक्सीन के लिए हमने ज्यादातर यूज किया है, इसके लिए नहीं किया। ट्रांसजेनिक काउ रोजी विच प्रोड्यूसेस हाई फैट मिल्क, नहीं। न्यूट्रिशनल मिल्क होता है, हाई फैट मिल्क नहीं होता। एनिमल्स लाइक बुल ऑफ फार्म्स एज दे हैव सुपर पावर, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर द यूज इन ह्यूमंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ अ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज। अब ह्यूमन प्रोटीन जो हमने बनाया है कैसे पॉसिबल है, अब हम वो देखेंगे। सो ह्यूमन क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल इन ह्यूमन, ये भी गलत बात है। बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट आरएनए स्प्लाइसिंग, नहीं। जेनेटिक कोड हमारा यूनिवर्सल होता है, इसीलिए ह्यूमन प्रोटीन जो है बैक्टीरिया में बन गया, तभी जेनेटिक इंजीनियरिंग इसके अंदर पॉसिबल है। अगर ये यूनिवर्सल नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन है आपके लास्ट टॉपिक से, दैट इज एथिकल इश्यूज, राइट। एथिकल इश्यूज से क्या क्वेश्चन है वो देखेंगे। दैट इज आपका स्टेटमेंट 1, द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप GEAC विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। बिल्कुल ठीक बात है,
Statement 2. Biopiracy is a term used to refer the use of bioresources by native people, नहीं by multinational companies और ये सब यूज कर रहे हैं उसके लिए बायोपायरेसी वर्ड यूज होता है, ना कि नेटिव पीपल के लिए. सो स्टेटमेंट 1 तो ठीक है बट 2 जो है आपकी फॉल्स है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे. अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगला क्वेश्चन कह रहा है अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंट बाय अ फॉरेन कंपनी through such though such varieties have been present in India for a long time. This is related to, तो जो हमारे को वैरायटी मिली थी वो कौन सी वैरायटी थी आपकी? बासमती थी. CO 667 नहीं, शरबती सुनहरा नहीं, लरमा रोजो नहीं, बासमती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चा. अगला क्वेश्चन कह रहा है in India, the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified for the public use, ये हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में लिख रखा है GEAC, Genetic Engineering Approval Committee. Indian Council of Medical Research, no. Council for Scientific and Industrial Research, ये भी नहीं होगा. Research Committee on Genetic Manipulation नहीं. Genetic Engineering Approval Committee, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है बच्चा. अगला क्वेश्चन देखेंगे. द यूज ऑफ बायोरिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड कंट्री एंड इट्स पीपल, इसको हम कहते हैं बच्चा बायोपायरेसी. ठीक है. सो बायो इन्फ्रिंजमेंट नहीं, बायोपायरेसी यस, बायोडिग्रेडेशन नो, बायो एक्सप्लॉयटेशन नो. तो इसको हम छुप छुप के यूज कर रहे हैं बिना परमिशन के, दैट इज द बायोपायरेसी. ठीक है बच्चा. सो विद दिस हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. हमने सारे टॉपिक के क्वेश्चंस देख लिए और आपने देखा सबसे ज्यादा आपके RNA IBT क्रॉप पे और आपके इंसुलिन पे क्वेश्चन पूछे गए और आपको ये टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं करना. एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे और एजोशन एंड रीजन भी अच्छे से करेंगे एंड देन मिलेंगे फिर अगले चैप्टर में. थैंक यू सो मच.